नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम प्रश्नावली 9.1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शुरू के 1 से लेकर 6 तक प्रश्न जो है वो हल कर लिए थे। और अब हमने करना है 7वां प्रश्न। और 7वें प्रश्न में देखो हमको दे रखा है कि एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री दे रखे हैं, और मीनार की जो ऊंचाई है वो हमसे पूछी है। तो एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, तो ये भवन रेड कलर में जो है डायग्राम, ये किसका आएगा? भवन का। इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, मतलब मकान है, बिल्डिंग है कोई, उसके ऊपर टावर लगा है। तो इस जो टावर है, टावर के उन्नयन कोण दे रखे हैं। भूमि पर एक कोई बिंदु है, ये ए बिंदु मान लेते हैं, और जो समकोण वाला बिंदु है वो बी मान लेंगे, और तीसरा बिंदु सी, और ये लास्ट पॉइंट जो है वो डी मान लेंगे। तो जो इसमें ए बिंदु है, ए बिंदु से संचार मीनार के तल तल यानी कि सी पॉइंट से तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और ए बिंदु से जो शिखर है इसका, वहां से कौन बन रहा है? वो बन रहा है 60 डिग्री का। ये दो कोण जो है हमको दे रखे हैं। इसके बाद में हमसे पूछा है संचार मीनार की ऊंचाई, कि संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी आएगी। इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ए बी सी बन रहा है और एक ए बी डी बन रहा है। ए बी डी दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, और दोनों समकोण त्रिभुजों में ए बी भुजा कॉमन है। दो समकोण त्रिभुज कौन से बन रहे हैं? एक तो बन रहा है ए बी सी और एक बन रहा है ए बी डी। तो दोनों त्रिभुजों में देखो ए बी भुजा जो है वो कॉमन आ रही है दोनों में, तो कॉमन भुजा को पहले याद करेंगे, फिर जो हमको मान चाहिए वो निकालेंगे दूसरे त्रिभुज से। तो इस भुजा को ए बी को हमने मान लिया एक्स, ए बी भुजा को एक्स मान लेते हैं। अब प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज लेंगे पहले छोटे वाला एबीसी। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में ए बी भुजा हमको ज्ञात करनी है, और एसी बीसी भुजा का मान हमको पता है। तो ये बनेगा अपना आधार बटे में लंब। आधार बटे लंब यानी कि कोट कोट थीटा, और कोट थीटा का मान यहाँ पर 45 है, ए बी एक्स माना है, बीसी है 20, और कोट 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री का मान एक होता है, और टेन 45 का भी मान एक ही होता है। तो इसका मान एक होगा, और ये 20 भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में, 20 का एक से गुणा करेंगे तो 20 20 आएगा, यानी कि 20 मीटर। ये तो आई है एक्स भुजा इसकी। ये भी भुजा एक्स जो है मानिए हमने, उसका मान आ गया। अब हमको ज्ञात करनी है एच ऊंचाई। तो एच ऊंचाई के लिए त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा हमको, ये वाला ए बी डी वाला त्रिभुज। ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी में क्या है? इसमें ए बी भुजा तो हमको ज्ञात है, ए बी भुजा एक्स थी, एक्स का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब बी डी भुजा का एक हिस्सा तो पता है हमको 20 है, दूसरा हिस्सा एच है, तो बी डी वाला पार्ट याद करना है। तो बी डी रखेंगे ऊपर, बी डी बटे में ए बी, तो ये आ जाएगा लंब बटे में आधार, तो ये बनेगा 10 थीटा। बी डी है 20 प्लस एच, 20 प्लस एच, और आधार वाली भुजा जो है एक्स, एक्स का मान है 20, और बराबर में आएगा इसके 10। 10 कितना? 10 में जो एंगल है वो है 60 डिग्री, 10 60। तो 20 प्लस एच बराबर 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री का मान होता है √3, और 20 भाग में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो गुणा में, तो 20 √3। ये प्लस का 20 इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो एच बराबर आएगा 20 √3 और माइनस का 20। अब दोनों में 20 कॉमन आ रहा है, 20 कॉमन ले लेंगे। 20 कॉमन लेने के बाद में बचेगा
√3 - 1, तो 20 √3 - 1, ये h ऊंचाई है इसकी मीनार की। 7वें प्रश्न का आंसर आएगा 20 और √3 - 1। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, एक पेडस्टल के शिखर पर, पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडस्टल है, यानी कि यहाँ ये पेडस्टल बना हुआ है कोई, इसके ऊपर मूर्ति रखी हुई है। तो एक स्तंभ टाइप मान लो आप, और उसके ऊपर मूर्ति रखी है। तो एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर मूर्ति है, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो भूमि का एक कोई बिंदु ए ले लिया। डायग्राम देखो ऊपर वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सेम बना, सेम डायग्राम है, बस मान बदले इसमें, भुजाएं वगैरह जो भी है। तो इसका तो कोण शिखर का तो आएगा 60 डिग्री, और जो मूर्ति रखी है उसमें उसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण किसके, पेडस्टल की। तो पेडस्टल का तो शिखर हो गया, और मूर्ति का जो है वो आधार हो गया। इसका कोण है 45 डिग्री। तो हमसे पूछिए पेडस्टल की ऊंचाई, अब की बार ये ऊंचाई पूछिए। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये 20 दे रखी थी, ये पूछी थी, और अब की बार ये इसका मान दे रखा है और ये पूछा है, और बाकी ये मान सेम है 60 45। तो उसी तरीके से हल करेंगे इसको भी। इसको बी मानेंगे, इसको सी, और इसको डी पॉइंट ले लेंगे, और त्रिभुज लेंगे हम। त्रिभुज ए बी सी, पहले छोटे वाला त्रिभुज रखना है हमको। छोटे वाले त्रिभुज में ए बी भुजा ज्ञात करेंगे, और ए बी भुजा वही आएगी सेम पैटर्न, वही पहले वाले क्वेश्चन का ही फॉलो करना है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ये कॉमन भुजा है ए बी, दोनों त्रिभुजों में। तो ए बी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। ए बी का मान कितना आएगा, तो ए बी बटे में बी सी, बी सी एच मान रखी है, बी सी ले लेते हैं, और बराबर आएगा आधार बटे लंब, यानी कि कोट, कोट थीटा। ए बी भुजा ज्ञात करनी है, बी सी भुजा एच मान रखी है हमने, और कोट कितना है, कोट 45 डिग्री है, कोट 45 डिग्री। तो ए बी बराबर आएगा कोट 45 का मान 1, 1 का एच से गुणा होगा तो एच आएगा, यानी कि ए बी जो है वो एच के क्या है, बराबर है। अब हमें ज्ञात करना है एच का मान। तो ये भुजा भी हमने ज्ञात कर ली, कितनी आई है, ए बी भी एच आई है। अब त्रिभुज लेते हैं ए बी डी, और ए बी डी में जो भाग में रखेंगे अपने ए बी में, त्रिभुज ए बी डी में बी डी ज्ञात कर लेते हैं। ऊपर रखेंगे ए बी, मान के चलते हैं कि उनको पता है, और बराबर में क्या बनेगा, में लंब बटे आधार बना है, यानी कि टेन बनेगा, टेन थीटा। तो बी डी आएगी एच प्लस 1.6, यानी कि टोटल हो जाएगी ये एच और प्लस 1.6, यानी कि टोटल एच प्लस 1.6, और भाग में इसके है ए बी, ए बी है एच, ए बी का मान एच आया, और टेन, टेन लेना है यहाँ पर 60 डिग्री। तो एच प्लस 1.6 बराबर टेन, 60 का मान होता है √3, तो एच इधर जाए गुणा में, तो √3 एच आएगा, √3 एच। इसमें हम रूट वाली जो वैल्यू है वो एक तरफ कर लेते हैं, बिना रूट वाली, एक मतलब एच वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं। प्लस का एच है, इसको दूसरी तरफ ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो इधर बचेगा 1.6, इक्वल में आएगा √3 एच माइनस एच। एच दोनों में कॉमन है, दोनों पॉइंट में एच जो है वो कॉमन है, तो एच कॉमन ले लिया,
यहाँ पर बचा √3 - 1 और बराबर में 1.6। अब √3 - 1 गुणा में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो भाग में, तो h बराबर आएगा 1.6 भाग में √3 - 1। और ये भाग में जो वैल्यू है इसको लेके आएंगे गुणा में, गुणा में लिखेंगे तो क्या आएगा, √3 - 1 √3 - 1। यहाँ पर माइनस लगा है तो इसका साइन अपोजिट आएगा प्लस, क्योंकि हर का क्या किया हमने, प्रमेयीकरण किया। तो 1.6 और √3 + 1 और भाग में a² - b² यानी कि √3 का स्क्वायर आएगा 3। a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², वो यहाँ पर यूज होगा। तो 3 में से a घटाओगे कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 2। यहाँ पर आ जाएगा भाग में 2, और 2 के टेबल में 16 आता है, कट जाएगा, एक छोड़ के पॉइंट लगी है, तो ये आ जाएगा आंसर इसका 0.8 और √3 + 1 मीटर। ये है पेडस्टल की ऊंचाई। तो क्वेश्चन वही था सेम, बस थोड़ा सा इसमें प्रमेयीकरण और करना पड़ा हमको, बाकी पैटर्न वही फॉलो करना है। जो 7वें में किया वही 8वें में। इसके बाद देखो 9वां प्रश्न, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इधर एक भवन बना लिया, एक मीनार बना ली, तो ये 60 होगा कोण यहाँ पर। एक जो मीनार है, मीनार का पाद बिंदु ये होगा, और मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, ये यहाँ जो कोण दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, भवन का पाद बिंदु ये और मीनार का शिखर ये, इनका कोण जो है वो है 60 डिग्री। मीनार ऊंची है तो कोण भी इसका बड़ा होगा। और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दे रखी है, तो भवन की ऊंचाई हमसे पूछी है, तो भवन की ऊंचाई h मान लेते हैं। अब एक इनको नाम देंगे बिंदुओं को, ए बी सी और डी। अब देखो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये ए बी सी और एक ए बी डी, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। ए बी सी बन रहा है एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज बन रहा है ए बी डी। दोनों त्रिभुजों में देखो ए बी भुजा जो है वो कॉमन आ रही है, तो सबसे पहले कॉमन वाली भुजा को ज्ञात करेंगे, फिर जो हमको ज्ञात करनी है भुजा का मान हम कॉमन वाली भुजा की सहायता से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए बी भुजा। और ए बी भुजा कौन से त्रिभुज से ज्ञात होगी, ए बी डी से, क्योंकि ये भुजा हमको पता है। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ए बी भुजा हमको ज्ञात करनी है, और बी डी भुजा हमको पता है 50। तो ये बनेगा आधार बटे में लंब, और आधार बटे लंब होता है कोट, कोट थीटा। ए बी भुजा हम मान लेते हैं एक्स, तो ए बी भुजा एक्स मानी, बटे में बी डी भुजा, बी डी जो भुजा है वो है 50, और बराबर कोट, कोट 60 डिग्री। और एक्स कोट 60 का मान होता है 1/√3, बटे √3, 1/√3, और 50 का इधर गुणा होगा एक से, तो 50 का एक से गुणा करेंगे तो 50, 50/√3, ये एक्स का मान आया है। अब हमको तो ज्ञात करना है एच का मान, यानी कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब त्रिभुज लेंगे एबीसी, त्रिभुज एबीसी, एबीसी त्रिभुज में एसी भुजा हमको ज्ञात करनी है। एबी भुजा का मान हमको पता है, एबी भुजा का मान एक्स है और एक्स का मान हमको पता है। तो ये बनेगा लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा। एसी भुजा जो है वो एच है, और इस भुजा का मान है 50/√3, और बराबर टेन 30 डिग्री।
एच बराबर, ये 50/√3 भाग में था, इस तरफ आएगा तो गुणा में, तो 50/√3 पूरा ऐसे ही लिख देंगे गुणा में। और टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ऊपर तो गुणा होगा 50 और बटे में √3 का, √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब 50 में करना है भाग 3 का, तो 16 बार जाएगा, 16 की 48, कैशल बचेगा 2 और भाग में है 3, तो 16 से 2/3 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। आप इसको ऐसे कर सकते हो चेकआउट, 16 की 48, 48 प्लस 2 50, तो 50/3 मीटर, ये जो है इसकी ऊंचाई आ गई। तो ये दो दो जिसमें त्रिभुज बनेंगे उसमें आपको कॉमन वाली साइड पहले याद करनी है, फिर उसकी सहायता से जो आपको साइड पूछी है वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।